मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि मेरी जिद है कि मैंने मंडी में हवाई पट्टी बनानी है, तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री ये जिद जो है पहले साल में पाल लेते। अगर पहले साल में ये एटीट्यूड होता तो शायद आज तक वहाँ पे कोई ना कोई काम हो चुका होता। अब 2 महीने रह गए, अब 2-3 महीने में अब बुर्जियाँ लगनी शुरू हुई हैं। बुर्जियाँ लगने से ही आप कह रहे हैं कि मैंने जिद ठान ली। तो अब जो भी घोषणाएं हैं वो सारी घोषणाएं अब फर्जी हैं, अब बुरा मान जाते हैं। लेकिन आप बताओ कि 2-3 महीने में क्या काम होगा? अब आप घोषणाएं कर लो, ऐलान कर लो, बयान कर लो, वो पूरी नहीं हो सकती। आज अगर आपको कोई भी घोषणा करेंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये सब जो है हिमाचल में जो मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं ये सब झूठ है, ये फ्रेब है, धोखा है। देखिए, उनको जो कहना वो कहें। किसी काम को शुरू करने में वक्त लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। एयरपोर्ट है ये ऐसा तो है नहीं है कि ये एक स्कूल का भवन है या खेल का कोई मैदान है जो छोटा सा कि भी आज शुरू किया कि 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर बन करके तैयार होगा या 6 महीने के अंदर तैयार होगा। उनको मालूम होना चाहिए, अगर बड़े एयरपोर्ट जहाँ भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे इतना समय लगता है उसमें। और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि भी कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के काम करने की ज़रूरत है। काम करने की जिद, मुझे लगता है कि विकास करने की जिद जो है इसको तानाशाही नहीं, वो यहाँ जिस भाषा में मैंने कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरी जिद है, मैं हिमाचल को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसको तानाशाही नहीं कह सकते। वो भाव है मेरा व्यक्त करने का एक तरीका। कार्यकारी अध्यक्ष बल बचाव किसान संघर्ष समिति, आज हमने एसडीएम बल को राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया उसमें हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हुआ है और हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो उन्होंने बोला कि जिन्होंने सरकारी भूमि अधिग्रहण की हुई है वो उस पर बताएं कि किस ने जो है सरकारी भूमि अधिग्रहण की हुई है, हमें पता लगना चाहिए। और मैं राज्यपाल साहब से और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बल को उजाड़ने के बजाय कहीं और जगह बनाया जाए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर